नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए आज 7 मार्च 2024 आज प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि करने के पश्चात हम अंतिम पड़ाव पर जाने के लिए अति लालायित और उत्साहित होकर बहुत ही जल्दी पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के परम मंगलमय नाम नर्मदे हर के जय घोष से यात्रा आरंभ की। और अभी ओंकारेश्वर धाम के परम पावन इस धरातल पर हम आए हैं और कुछ ही दूरी है जो हमें भगवान ओंकारेश्वर जी के मंदिर का कलश पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया का कलकल करती हुई जो जलधारा है और अतिशय मनोरमा और दिव्य दृश्य है वह दिखाई देगा। और भगवान ममलेश्वर के परम मंगलमय मंदिर का भी दर्शन होगा। तो हम सब उस दर्शन के लिए परिक्रमावासी और मैं लालायित है उतावले हैं अपने प्रभु का दर्शन दरस परस मज्जन रूपाना अपने गुरुदेव का अपने इष्ट का पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया का दर्शन पाने के लिए अतिशय उत्साहित है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखिए लगभग किसी ने देवउठनी एकादशी से यात्रा आरंभ की पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा रूपी यज्ञ को आरंभ किया। किसी ने पूर्णिमा से तो किसी ने कब किंतु आज लगभग परिक्रमा वासियों के इस परम मंगलमय तप को पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया की आराधना पर्व को 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है। और 3 महीने में सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, अपनी पूजा अर्चना वंदना आराधना करना, जप करना और फिर आगे के पड़ाव के लिए तैयार होकर पहुँचना। फिर मैया के मनोरम तट का मैया के नाम का जप करते हुए स्वरूप का चिंतन करते हुए और उस मनोरम तट का दर्शन करना। और न जाने कितने संतों के तपस्थली का पावन दर्शन करना, कितने संतों के मुखारविंद से सदुपदेश अपने जीवन को दिशा और दशा प्राप्त होने वाली सूत्र को ग्रहण करना, कई आश्रमों में जाकर निष्काम भाव से उदात्त भाव से सेवा करना, चाकरी करना और अपने तमघन और अतिशय दुर्गति को प्राप्त कराने वाले अहंकार को पैरों तले कुचलना, इस प्रकार की निरंतर दिनचर्या इन पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा में चलने वाले इन साधकों की थी। और इस प्रकार का व्रत धारण कर, इस प्रकार के नियम को धारण कर पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया की कृपा को पाने के लिए, प्रसन्नता को पाने के लिए यह तत्पर साधक आज यहाँ पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के तट पर जहाँ से यात्रा आरंभ की थी वही आकर पहुँच गए हैं। तो यहाँ कल बहुत ही बड़ा पर्व जो शिव भक्तों का वैष्णवों का कहा जाता है वह शिवरात्रि का महापर्व है। और उस पर्व पर अति मंगलमय बेला में मुहूर्त में सभी परिक्रमावासी जहाँ से जल उठाया था वहाँ समर्पित करने के लिए और भगवान ममलेश्वर और ओंकारेश्वर जी को जल चढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर पहुँच गए हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे
नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। और यह अतिशय परम मंगलमय स्थल जो है वह सप्त मोक्षपुरियों में से सप्त मोक्षपुरियों से कम नहीं है। बहुत ही परम मंगलमय धाम। और इस धाम में कल शिवरात्रि के महापर्व का मेला लगेगा, शिव भक्तों का मेला लगेगा। और यहाँ भक्ति का अपूर्व महोत्सव हम सब देखेंगे और सभी अपने को कृतकृत्य और धन्य मानेंगे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। देखिए कल का दिन जो है वह शिव पार्वती के विवाह का दिन है। शिव और शक्ति का ऐक्य, शिव और शक्ति का मिलन जहाँ होता है, जैसे भगवान सूर्य और सूर्य की किरण भिन्न नहीं है, वह एक ही है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य की किरण जो है सूर्य में समाहित हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी इंद्रियां अंतःकरण अपने कारण परमात्मा में लीन हो जाती है। जब जगत का प्रलय होता है तो यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश अपने अधिष्ठान स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार शिव और शक्ति का जो ऐक्य है उसी को तत्व दृष्टि से हम शिवरात्रि कह सकते हैं। वह भक्तों को अपने इष्ट प्रभु की जब प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाता है, अपने भगवान से जब ऐक्य प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह उसका शिवरात्रि का ही पर्व है। शिव मने प्रकाश, शिव मने ज्ञान और रात्रि मने अंधकार। किंतु जिस रात्रि में अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, तो उसको शिवरात्रि कहा जाता है। अर्थात योगियों की रात्र और प्रभु की रात्र। तो ऐसे महापर्व का हम सब आनंद लेंगे और हम सब का मंगल हो, कल्याण हो। शिवरात्रि की सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।